हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट एफएफ माय लवली बॉडीगार्ड का। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने अपने एक फ्रेंड के सन के साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है एंड आई नो कि वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम उसके साथ हैप्पी रहोगे। बट डैड, आप जानते हैं कि मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता। और फिर भी आपने। यस माई सन, एंड आई नो यू वेरी वेल। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी बात को कभी नहीं काटोगे। आई नो कि तुम अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और इसीलिए तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। और तुम्हारे पेरेंट्स होने के नाते हमें ही तुम्हारे बारे में सोचना होगा। जस्ट बिकॉज तुम वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें उससे शादी तो करनी ही होगी। और ये कह के मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। तायंग, जो गुस्से में अपनी मॉम की तरफ देखता है और उनसे कहता है, मॉम, आप जानती हैं कि मैं आप दोनों की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं आपकी कोई बात नहीं काटता। बट आज आज मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मैं अभी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ एंड ना ही मैं कोई गर्ल हूँ जो आप लोग मुझे फोर्स करोगे। ओके तेई तेई बेबी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम हमारी कोई बात नहीं काटते। तुम्हारे डैड और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड मे बी वो तुम्हारे लिए जो भी सोच रहे हैं वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे डैड को कि वो तुम्हारे लिए कभी भी कोई भी गलत फैसला नहीं करेंगे और इसीलिए तुम्हें उनकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तायंग अपने कोल्ड टोन में कहता है, मॉम, आई टोल्ड यू कि मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा। और ये कहकर वो मेंशन से बाहर निकल जाता है। मिसेस किम उसे रोकने की ट्राई करती हैं। दूसरी तरफ जंगकुक, जो रूम अंदर से लॉक करके एक पिलो को हक करके बेड पर लेटा हुआ था और कंटिन्यू रोए जा रहा था। उसका फ़ोन जो बार बार रिंग कर रहा था बट वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। फ़ोन के बार बार रिंग करने पर जंगकुक इरिटेट होकर कॉल रिसीव कर लेता है और वापस फिर से रोने लगता है। दूसरी तरफ से जिमिन जब जंगकुक को इस तरह से रोते हुए सुनता है, वो वरिड टोन में कहता है, कुकी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? जंगकुक उसे कोई आंसर नहीं करता, वो बस रोए जा रहा था। जिमिन के बार बार फोर्स करने पर, बार बार पूछने पर जंगकुक उससे कहता है, जिमिन, मॉम डैड मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है जिमिना, ऐसा ही हुआ है। उन्होंने खुद मुझसे ये बात कही है। वो चाहते हैं मैं शादी कर लूँ, वो भी किसी ऐसे पर्सन से जिसे मैं जानता तक नहीं। उन्होंने आज मुझे उससे मिलने के लिए कहा है। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? वो भी किसी ऐसे पर्सन से जिसे मैं जानता तक नहीं। उन्होंने अपने किसी ओल्ड फ्रेंड के सन के साथ मेरी वेडिंग फिक्स कर दी है। बट यू नो ना कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। जिमिन वरीड टोन में कहता है, प्लीज़ कुकी, तुम पहले क्राई करना बंद करो। ऐसा नहीं हो सकता। अंकल और आंटी तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओके फाइन, डोंट बी क्राई कुकी, प्लीज़ प्लीज़ डू समथिंग जिमिना, प्लीज़। तुम रोना बंद करो, मैं यूंगी से बात करता हूँ। हम दोनों मिलकर अंकल और आंटी से बात करेंगे। ओके, आई होप वो हमारी बात ज़रूर समझेंगे। तुम शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ कि क्या तायोंग को इस बारे में पता है? यस चिमिना, उसे सब पता है। डैड ने उसे मेंशन के अंदर बुलाकर उसके सामने ही मुझे शॉकिंग न्यूज़ दी है। जिमिन कहता है, उसने क्या कहा? जंगकुक रोते हुए कहता है, आई डोंट नो कि वो क्या सोच रहा है। वो पहले से ही मुझसे बहुत ज़्यादा एंग्री है और अब ये सब होने के बाद पता नहीं वो क्या करेगा। ओके, तुम रोना बंद करो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ओके? और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। इवनिंग के टाइम पर तायंग जंगकुक को लेकर मिस्टर जियोन के दिए हुए एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में तायंग जंगकुक की तरफ देख भी नहीं रहा था। जंगकुक उसे बात करने की ट्राई करता है बट तायंग उससे कोई बात नहीं करता।
जंगकोक गुस्से में कहता है, अब तो तुम खुश हो ना? तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं? तो लो, अब मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूं। अब तुम हैप्पी हो जाओ। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते ना? मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते? तो ठीक है, अब मैं डैड से कुछ भी नहीं कहूँगा, उन्हें नहीं रोकूंगा। वो मेरी शादी जिससे भी करना चाहते हैं, मैं चुपचाप उससे शादी कर लूँगा। ओके, नाउ हैप्पी? तायोंग फिर भी उससे कुछ नहीं कहता। कार एक होटल के बाहर रुक जाती है। जंगकुक कार रुकते हुए देखकर विंडो से बाहर देखता है। वो होटल की तरफ देखकर तायोंग से कहता है, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? क्या डैड ने यही एड्रेस दिया था? तायोंग बिना कुछ कहे कार से बाहर आकर जंगकुक का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकालता है और उसे खींचते हुए होटल के अंदर ले जाने लगता है। जंगकुक पहले तो उसे रोकने की ट्राई करता है, बट फिर वो उसके साथ चुपचाप जाने लगता है। मैनेजर तायोंग को होटल के अंदर आते हुए देखकर झुककर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, गुड इवनिंग सर, प्लीज़ वेलकम। तायोंग उसे कोई आंसर ना करते हुए उसकी तरफ अपने कोल्ड आइज से देखता है। मैनेजर घबराते हुए कहता है, सब कुछ रेडी है सर, हैव फन। जंगकुक मैनेजर को इस तरह से देखकर मन ही मन सोचता है, ये मैनेजर को क्या हुआ है? वो तायोंग से इस तरह से बात क्यों कर रहा है? वो इतना डरा हुआ क्यों है? मैनेजर तायोंग के साथ जाने लगता है। तायोंग उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे दो। मैनेजर की तायोंग के हाथ में रखकर कहता है, ओके सर, श्योर। तायोंग उसे अपने कोल्ड टोन में कहता है, मेक श्योर कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, अदरवाइज तुम अपनी जॉब को खो दोगे, ओके? मैनेजर घबराते हुए कहता है, यस सर, ऑफ कोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए। जंगकुक के मन में कई सारे सवाल थे। वो तायोंग से पूछना चाहता है कि वो इसे यहाँ क्यों लेकर आया है और ये मैनेजर उससे इतना ज़्यादा डर क्यों रहा है। उस दिन वो किस मीटिंग के बारे में बात कर रहा था? क्या तायोंग उसे कुछ छुपा रहा है? जंगकुक तायोंग से कहता है, तेई तेई, प्लीज़ लीव माई हैंड, मुझे पेन हो रहा है। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहता। आई नो कि ये वो प्लेस नहीं है जहाँ डैड हमें भेजना चाहता था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्लीज़ तेई तेई, मुझे आंसर करो। छोड़ो मुझे, मैंने कहा लीव माई हैंड, मुझे पेन हो रहा है। तायोंग उसे कोई भी आंसर ना करके अपने रूम के पास पहुंचकर रूम का डोर ओपन करके जंगकुक को लेकर रूम के अंदर आ जाता है और डोर अंदर से लॉक कर देता है। तायोंग गुस्से में जंगकुक को वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर देता है और उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर पिन कर देता है और गुस्से में अपनी रेड आइज के साथ उसकी आंखों में देखने लगता है। जंगकुक तायोंग को इस तरह से देखकर डर जाता है। वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, तेई तेई, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्लीज़ छोड़ो मुझे, मुझे डर लग रहा है, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ लीव मी। तायोंग अपनी कोल्ड टोन में दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें पेन हो रहा है हाँ? और मेरे पेन का क्या? मेरे पेन का क्या जो मुझे यहाँ हो रहा है? वो अपने हार्ड चेस्ट पर अपनी फिंगर रखते हुए कहता है, तुम शादी करने वाले हो हाँ, वो भी किसी और से। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा? अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की या मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। जंगकुक की आंखें जो आंसुओं से फुल हो चुकी थी, वो तायोंग की तरफ देखकर मन ही मन सोचता है, मैंने इसे इससे पहले इस तरह से कभी नहीं देखा। मैं खुद भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, बट तुमने मेरे और अपने बीच एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है। मैं खुद भी तुमसे अलग होकर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक अपने थॉट में खोया हुआ था। तभी वो अपने लिप्स के अगेंस्ट तायोंग के लिप्स को फील करके अपने थॉट से बाहर आ जाता है और तायोंग से
खुद को दूर करने की ट्राई करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। तायंग जो अपनी बॉडी से जंगकुक की बॉडी को पूरी तरह से वॉल के अगेंस्ट प्रेस करके रखा था, जिसकी वजह से जंगकुक जो हिल भी नहीं पा रहा था। तायंग उसे अग्रेसिव होकर किस कर रहा था, उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था, उसे सक कर रहा था और एक हाथ जंगकुक के शर्ट के अंदर स्लाइड करके उसकी बॉडी को यहाँ वहाँ टच कर रहा था, जिससे जंगकुक अपने टमी में ढेर सारी बटरफ्लाइज उड़ते हुए फील करता है। अब वो भी तायंग के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जो भी हो, जंगकुक खुद भी तायंग से दूर नहीं जाना चाहता। वो खुद भी तायंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसीलिए अब वो उसके किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। तायंग स्लोली अपने एक हाथ को जंगकुक के बैक पर लेकर जाता है और उसे वहाँ पर रब करने लगता है, जिससे जंगकुक स्लोली तायंग के माउथ के अंदर ही मौन करने लगता है। तायंग स्मार्ट करके अपनी टंग को जंगकुक के माउथ के अंदर स्लाइड करके उसके माउथ के एवरी कॉर्नर को एक्सप्लोर करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के टंग के साथ प्ले करते हुए किस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डीप बना देते हैं। तायंग जो जंगकुक को अपने आर्म्स में ले लेता है और स्लोली उसे लेकर बेड के पास आ जाता है। वो बिना किस तोड़े जंगकुक को बेड पर रखता है। जंगकुक को बेड पर लिटाकर वो उसके ऊपर आ जाता है। कुछ देर के बाद जब तायंग फील करता है जंगकुक और सांस नहीं ले पा रहा है, वो ब्रीथ लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तायंग उसके लिप्स को छोड़कर उसके नेक पर आ जाता है। तायंग स्लोली अपने एक हाथ से जंगकुक की शर्ट को अनबटन करके उसे निकाल कर बेड पर फेंक देता है। अब जंगकुक भी उसे नहीं रोक रहा था और उसे वो जो भी करना चाहता है उसे करने देता है। इवन उसे भी ये अच्छा लग रहा था। वो तायंग को नहीं रोकना चाहता। तायंग जंगकुक के नेक पर किस और बाइट करने लगता है। वो उसके नेक पर ही किस छोड़ने लगता है। तायंग स्लोली जंगकुक के नेक से होते हुए उसके चेस्ट पर आ जाता है। वो उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर उसे लिक करने लगता है और सक करने लगता है। जंगकुक जो तायंग के हेयर्स को अपने दोनों हाथ से ग्रैब करके उसे वो सब करने देता है और अब वो मौन करते हुए कहता है, तेते मैं अब और वेट नहीं कर सकता, प्लीज़ डू इट। तायंग जंगकुक की हाफ बॉडी को अपने दिए हुए लव बाइट से भर देने के बाद वापस उसके लिप्स को लॉक कर लेता है और डीपली उसे किस करने लगता है। जंगकुक भी उसे पैशन के साथ किस बैक कर रहा था। थोड़ी देर के बाद तायंग किस ब्रेक करके जंगकुक की आईज में देखता है और उससे कहता है, बेबी आई लव यू सो मच। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अगर तुम मुझे अभी रोकना चाहते हो तो तुम बस मुझसे एक बार कहो, मैं अभी इसे यहीं ख़त्म कर दूँगा। हम दोनों अभी यहाँ से निकल जाएंगे। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर लेकर आया हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जो तुम नहीं चाहते हो। तेते प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि तुम रुको। तुमने जो भी स्टार्ट किया है उसे ख़त्म करो। मैं चाहता हूँ तुम इसे कंटिन्यू करो। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।